हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास जो आपके सामने लेकर हम आए हैं वो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की जो परसेंटेज की क्लास है, परसेंटेज की चौथी क्लास है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जब से कि आप सभी को मैं बता दूं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी होगी तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद हम आगे करेंगे। दूसरी चीज, आप एक चीज और गौर करेंगे क्योंकि क्लासेस में एक चीज और आप गौर करेंगे कि अगर क्लासेस मैंने आप सभी को जैसे वादा किया था कि बहुत ही जल्द हम बिहार पुलिस की क्लासेस लेके आने वाले हैं। जी आप बिल्कुल आपने सही सुना कि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी सिलेबस के वाइज कराया जाएगा। तो आप उस चीज को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, राम ने 105 रुपए के स्टॉक पर 4% की दर से 6,300 रुपया लगाए तो उसके प्रतिवर्ष आमदनी कितना होगा। देखिए मतलब कह रहा है कि 105 रुपये लगाया और उस पर कितना मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्टॉक? स्टॉक दैट मींस शेयर्स। स्टॉक दैट मींस शेयर्स। उसने मान लो एक शेयर का था 105 रुपया, उसने 63 रुपया लगाए हैं। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि नंबर ऑफ शेयर कितना है। सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे, शेयर्स स्टॉक की संख्या। ठीक है, स्टॉक की संख्या। एक काम करो ना, स्टॉक की संख्या मत लिखे, आप डायरेक्ट लिखे। क्या पूछा, इनकम बोला है, आय। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मेरे प्यारे मल्टीप्लाई कर। तो 6,300 और अपॉन में 105, ये नंबर ऑफ स्टॉक निकल गया। और कितना परसेंट है भाई, एक स्टॉक पे 4, तो इसको गुना कर देंगे भैया 4 से। अब इसको देखिए बहुत प्यार से खेल जाएंगे, खेलना चाहेंगे तो ये हो जाए 6। ठीक है, अब अगर जी 6 गुने का 4, 6 चौका 24 बोली तो 240। 240 बोले तो ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये इसमें कौन सी ट्रिक लगाया हमने, इसमें हमने ये लगाया जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि हम आगे इसको अंजाम दिए, अगले प्रश्न देखेंगे। लेकिन आप सभी को पहले बता रहा हूं मैं भाई कि जब भी क्लास करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेल लगा हुआ है, एक सेल में एक कमीज की खरीदी गई और क्रेता ने 25 रुपए बचाए। मतलब वो कह रहा है भैया कि उसने जो बचाए कितना है जी भैया, 25। उसने पे कितना किया, 75। तो कह रहा है ये किसका कितना परसेंट है। तो भैया कितना परसेंट है, क्या लिखा मैंने, 25 बटे का 75 गुने का 1/3। 1/3 कितना होता है, 33। 1 बटे का 3%। आपको मैं लिखवाया था ना कि 1/3 इक्वल तो 33 बटे का 1 बटे का 3%। 1/2 इक्वल तो का 50%। 1/4 इक्वल तो का 25%। 1/5 इक्वल टू का 20%। ये आपने देखा होगा। तो जो परसेंटेज की पहली क्लास मैंने लिया था, हाउ टू इंप्रूव योर द कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, हमने उस चीज में हमने देखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 33 1 बटे का 3, 33 सहित 1 बटे का 3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 था। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। खेलिए। एक बाजार में सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि रखते हैं। मतलब ए को कितने लोग पसंद करते हैं जी, 20%। फिर कह रहा प्रति अभिरुचि दिखाई 60% बी के प्रति। बी के प्रति कितना लोग है जी, 60% है। ठीक है, शेष अभिव्यक्तियों की अभिरुचि का निश्चय नहीं किया गया। तो शेष बोले तो शेष 20% को हमने डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है जी। अब कह रहा है यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले और जिनके अभिरुचि अनिश्चित नहीं है उनके मध्य का अंतर इतना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है जी, 720 है। तो इस प्रकार संरक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया। अब इन दोनों का अंतर देखो, यहाँ पे 720 और कितना अंतर, 40 गुने का जी 100, काटोगे क्या, देखो 4 दूनी क्या है, 4 कम 4 3, 4 8 32, 18 आ गया। तो 18 गुने का 100 कितना है मेरे प्यारे, 1800। तो टोटल कितने व्यक्ति उसमें थे जी, 1800। ऑप्शन नंबर
2, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने समाप्त करना है। तो आप जल्दी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अग्निवीर के भी जैसा आप सभी को पता है कि देखिए क्लास हम लोग कैसे अपलोड हो रहा है, तो मान लीजिए आज मैथ का है तो कल रीजनिंग का आएगा, उसी प्रकार शाम में जो रिकॉर्ड होता है शाम में जब कोई क्लासेस मिलती है तो अग्निवीर का अगर मान लीजिए जीके का मिला था, कल जीएस का मिला, फिर मैथ का मिला, तो इस तरह से कंटिन्यू आपको क्लासेस डाली जा रही है और आप सभी के फायदे के लिए। बाकी कोई स्पेशल या कोई भी चीज चाहता है तो उससे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बता दे, उसकी जरूर सुनवाई की जाएगी। और आपका एक एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों पिकनिक पे जाना चाहते थे, बॉय कितने हैं जी? 50। गर्ल्स कितना है? ठीक है, बहुत अच्छा। लड़के केवल 40%, इसका 40% कितना आ जाएगा जी? 20। अच्छा, लड़के 50 अरे भाई हमने गलत लिख दिया ना, इसका लड़के है ना 50% कितना आ गया जी? 25। लड़के कितनी गए जी? 40%। 7 चौका 28। ठीक है मैम, सही लिखा हो ना? है भाई, इसका कितना परसेंट आएगा? है 40%, 28 ही तो आएगा भाई। बॉय का 50%, 25 आ गया क्योंकि लड़के ओहो, एक सेकंड सर, इसने बोला 50 लड़कियां 50 गर्ल, इसका कितना है? लड़कियों का 40%। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 20 आ गया जी। ठीक है, बॉयज लड़के 70 है, 50% 35। अब कह रहा लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पे गए, तो कितना गया जी? 55 बट्टे का 100, 20 गुने का 100, कटेगा क्या जी? एक जो से एक जो खत्म। एक सेकंड सर, 6 दुना 4 3 क्या 12। एक काम करता हूँ ना, 120 100, 4 से काटेंगे जी 25, 4 से काटेंगे जी 30, 5 से 11 5 55, 5 से 6, ठीक है, 6 से 6 चौका 24, 6 चौका 24, 11 चौका 44, 6 चौका 24, 24 1 0 10 10, तो 6 कम 6 4 0, इसको गुना करोगे 11 गुने का 4.16, तो हो जाएगा जी 46 के अप्रोक्स में आएगा आंसर। 46 के अप्रोक्स में आएगा, हाँ कि 45 का आएगा? 45 तो ऑप्शन नहीं है, तो 46 तो 40 कितना रहा आंसर? ऑप्शन एग्जैक्ट गुना का इसका आता है 45.899। ठीक है, तो इसका आ जाएगा जी 46 आएगा। ठीक है जी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ तो पॉइंट में आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए मेरे प्यारे, अगला कह रहा है 50 लड़के, सेम क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। करेगा एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, छात्र मतलब बॉयज, इनमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख है, शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदायों की संख्या के प्रतिशत कितना होगा? अरे भाई पूछना क्या चाह रहे हो, संख्या पूछ रहे हो ना, तो सबसे पहले ना 100 माइनस करना 44 प्लस का 28 प्लस का 10 प्लस का नहीं पता, तो 100 कितना जगह 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, ठीक है, 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 2 1 3 1 4 2 1 3 3 1 4 7 8 आ गया ना भाई, तो कितना माइनस आएगा? 8 10 18%, 18 आ गया ना जी। तो देखो 850 बटे का 18 गुने का 100, 18 पचे कटेगा क्या जी? सही प्लस किया हूं, 44 28 ये, तो 44 और 20 कितना हो गया? 40 और 20 60, 70 72 72 10 82, सही तो है, 18 ही आएगा ना। आ जा, तो कितना है काटोगे तो? काटो, कटेगा क्या? 2 से काटोगे जी, पॉइंट में जाएगा ये भी, हैं?
850 छात्र हैं, जिसमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू। तो शेष अन्य समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो है जो जिसका 44% है ना, तो भाई 44 28 प्लस का कितना आएगा? 32 आ रहा है। गलत किया हूँ 18% आ गया ना। तो अब कितना था? 850 गुने का 18 बटेगा 100, काट दो, 5 दूना का 10, 9 दूना 18, 5 से कटेगा भाई 17, 17 नवा 153, 53 ऐसा बोले तो 153। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने थोड़ा सा अलग लॉजिक लगा दिया था, इसका राइट आंसर आ जाएगा 153। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। तो मेरे प्यारे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए। चलिए, और क्लासेस की अगर कोई भी क्वालिटी में कमी है या किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपना सुझाव डायरेक्ट दे सकते हैं कि सर आप ऐसे करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका सुझाव के चलते, आपके सुझाव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके एक एक कमेंट, एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 5 अनिवार्य विषय में से एक परीक्षा में 60% औसत अंक प्राप्त थे। तो 60% औसत उसका प्राप्त थे, मिला था, बहुत अच्छा। 2 वैकल्पिक विषय उसके बराबर अंक प्राप्त किए थे, और दोनों विषयों में अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर गया। तो न्यू औसत कितना हो गया जी? 4% गिर गया था, 56% नया। ठीक है जी। तो कह रहा है क्या? तो उसमें से प्रत्येक वैकल्पिक विषय के अंक कितना हुआ था? तो देख बेटा, सबसे पहले हम बात करें, 6 था, 360 नंबर लाया। अब आया जी 7 सब्जेक्ट हो गया, 7 को 56 से लाओगे तो 7 छक 42 के 2 हाथ में अगर 4, 7 थे 56, 7 बचे 35, 35 से कितना होगा जी? 40, 39 हो गया जी। ठीक है, सही तो है। 5 है, 5 है ना यहाँ पे, 5 है, 300। अब इन दोनों का अंतर कितना गया? 92। अब यहाँ पे क्या करना है जी? 92 को 2 से डिवाइड कर दोगे जी, 46। तो उसका नंबर कितना आएगा जी? 46% था। तो प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक कितने थे मेरे प्यारे? 46% है। कितने थे मेरे प्यारे? 46% है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? 1 हो जाएगा। इसलिए कहना लगातार बोलने में रोजे की हालत में दिक्कत हो जाती है। चलिए मेरे प्यारे, आप लोग इसको करके आंसर बताए तो चलिए, आप लोग ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, ऑफलाइन में तुरंत बताएंगे। चलिए जी बताइए, पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फिर ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, ऑफलाइन वाले प्यारे बताएंगे। क्योंकि जो आपको क्लास मिलती है मेरे प्यारे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलती है। तो जो बच्चे क्लासेस करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, उनकी एड्रेस दी जाएगी। बहुत ही जल्दी हम बिहार पुलिस के क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं क्लासेस को, 12,000 आएगा जी। चलिए, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो 40% किस में है जी? इंग्लिश में। ठीक है जी। शेष पुस्तकें 40% हिंदी में है, 40% किस में है जी? हिंदी में है। और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो 20 मतलब क्षेत्रीय ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4,800 है, कितना है? 4,800 है। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होगी? तो जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, बट्टे में 40 गुने का 100, कटेगा क्या जी? 0 से 0 खत्म, 4 से 4 कम 4 4 10, 12000। टोटल कितनी पुस्तकें थी लाइब्रेरी में जी? 12,000। क्या था? इसकी ट्रिक कौन सा लगा है? जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर। तो इस तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर कितने कर लिया हमने जी? 8 कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है जिसका 40% वो बेच देता है। मान लीजिए सेब कितना है? 40, पूरा 100। इसका 40% क्या करता है? वो सेल करता है। और तब भी उसके पास बचा कितना था? 60%। 60% कितने के बराबर है जी? 420। तो वास्तव में कुल कितने हैं? तो भैया जो दिया उसको डिवाइड कर, तो 6 420 कितने के बराबर? 60 से। गुने करेंगे जी 6 से,
6 7 42, ठीक है। 7 गुने का 7 गुने का जी 100, तो 7 गुने का 100 बोले तो 700 बोले तो 700, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे आप तुरंत से पहले सेव लिखिए, सेव लिखे आराम से कर देंगे, खेल जाएंगे प्यार से क्वेश्चन, आराम से मजा आ जाएगा। मैथ पढ़ने में बच्चों को जो मजा आता है ना वो किसी सब्जेक्ट में नहीं आता, कि सबसे प्यारा, सबसे इजी, सबसे सुंदर अपना मैथ। चलिए, दीदी को भी मैथ पसंद है क्या जी मैम? हाँ जो भी है, ठीक है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था और उसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है। 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? अब देखो, मान लीजिए कंप्यूटर का 100 रुपया मूल्य था, ठीक है। हर साल 20 वर्ष, तो इसका 20% ह्रास हुआ है 80 हुआ। तब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है यार, ये इसने नहीं बोला, हर साल दर से ह्रास होता है। सुनो कोई बात नहीं ना, तो एक काम करो 20 20 60, तो देखो पहले साल में 20% ह्रास हुआ, दूसरे साल में 20% हुआ, तीसरे साल में 20%, तीनों साल के मिला कितना हुआ जी 60%। तो बचा कितना जी 40%, 40% बचा ना, तो 12,288 को 40 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, बताओ गुना कर कितना आएगा? 1 से 1 खत्म, 4 3 क्या 12, 0 0 7 2 3 0 दिया है क्या? नहीं दिया ना? दिया है? नहीं दिया, कोई नहीं, कोई नहीं, इसका मतलब मूल्य ह्रास में जाएगा। चलो, इसका मतलब मूल्य ह्रास में जाएगा। खैर चलो, पहला था 100, 20% 80, इसका 20% 16, इसमें 16 माइनस को तो कितना आएगा जी? 64 आएगा भाई। हाँ, और 64 में से 6.12.8 माइनस को तो कितना आएगा? 20% लिया तो 80%, 80% एक वर्ष का होगा, 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा 80%, 3 वर्ष का निकालेंगे, ह्रास निकालने तो जितना आएगा उससे डिवाइड करके आंसर। हाँ तो मैं डायरेक्ट खेल जा रहा हूँ ना। देखो इसका 80% हुआ, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में कितना हो जाएगा? तो 6.4 को 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 12.8 0, तो कितना हो गया जी 2 और 3 1, ये कितना हो गया जी 5, 51। तब एक काम करो ना, 1288 को 512 से गुना कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा जी? डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 जब है तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो लगाया हूं ना, इसमें WDV लगाया हूं, WDV को, ठीक है, इसको बोलते हैं W रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ा होगा ना 11th और 12th में, ठीक है, 11th में ये एक नाम है चैप्टर का डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम ह्रास, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मिलेगा तो WDV लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि एक WDV क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें WDV लगाया गया है। तो ये टोटल हमने 10 प्रश्न किए, देखना कितने देर का क्लास हुआ है। चलिए, तो टोटल 10 क्लास हमने देखा, ठीक है, बाकी 11 क्लास 12वां क्वेश्चन, ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 13 14 15, तो टोटल 15 क्वेश्चन था, लेके आया था, लेकिन 10 मैंने कराया, 5 आप कर लीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत में दोस्तों।